जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता, गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्ति आई। पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से विभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं। इस ब्राह्मण के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त लोकों में उसका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा सभी प्रकार नियंत्रित हैं। जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं, इसी प्रकार अटल काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नित्य नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में ही श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक वह काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करने हेतु मजबूर है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को स्वतः काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियता ब्रह्मा भी काल के वश में हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। महान गुरु भीष्म देव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्म देव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य के सत्ता स्थापित करने हेतु उनके भी भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके
विरुद्ध लड़े थे। भीष्मदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह देखना चाहते थे कि पाप कभी पुण्यों को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भीष्मदेव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्मदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। एक प्रचलित कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने में के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इस प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को अपने भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह अल्प बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने हेतु होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है, क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है। अतएव भक्त तथा श्री भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्व रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मातांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुहा ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना कट्टरता नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की आदर्श पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को हर जगह सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ आधुनिक अंतरिक्षयान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रमाणाधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज्ञानी जन को कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उन पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसी भिन्न प्रकार से व्याख्यात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भीष्मत व्यक्ति एक प्रमाण अर्थात वैज्ञानिक पर तो विश्वास करता है, किंतु वह वेदों के प्रमाण को स्वीकार कर देता है। यह इसी का प्रमाण है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी श्रीमद् भागवत गीता के अपने भाष्य के आरंभ में कहा है कि
भगवान श्री नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान श्री नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। श्री भीष्म देव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों के से परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि को निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सभी आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रहती। श्री भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा द्वारा भी की गई है। भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अन्य अनेक रूपों में तथा शंकरण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, श्रीमान, श्री राम तथा नरसिंह के विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के स्पष्टता हैं और वे समस्त वैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण रूप में विख्यात युधिष्ठिता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विवरण करना एक अन्य प्रकार की उलझन है। अतः श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ जन उनकी गतिविधियों के रहस्यों को जाने बिना उन्हें मनुष्य में से एक ही मान बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगी तथा बाहरंगी नाम की 2 शक्तियां हैं। तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उसकी तटस्था शक्ति के विस्तार अंश हैं। अतएव वे कभी अंतरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बाहरी शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों के से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बाहिरंगी शक्ति के विस्तार से भी वे भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्मदेव जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।